हरे कृष्णा एवरीवन। हमने चैप्टर 4 का पार्ट 4 किया था, जो कि कंप्लीट कर लिया था। अभी चैप्टर 4 काफ़ी बड़ा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में हो जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसे पढ़ने में और चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी हम चैप्टर 4 का ही पार्ट 5 शुरू करेंगे। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। तो मतलब इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा जीवन कृष्ण भावना को समर्पित है, मतलब कृष्णा भक्ति में समर्पित है, तो हमारे पास सब कुछ होता है। मतलब अगर हमारे पास कृष्ण है तो हमारे पास सब कुछ है, एवरी पावर। हम कुछ भी जीत सकते हैं इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, हर मोड़ पे। लेकिन इस श्लोक में बताया गया है कि लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, भिन्न भिन्न देवताओं की, कुछ कुछ चीज़ें पाने के लिए। लेकिन वो उन सभी चीज़ों को एक ही चीज़ से भी पा सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियाँ केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को भी यज्ञ कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती हैं, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। यानी कि अब ये भी महत्व है कि जैसे पृथ्वी लोक में जल देवता का महत्व है, सूर्य देवता का बहुत महत्व है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि परमेश्वर ने भौतिक कार्यों की देखरेख करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जैसे जल देवता हो गए, सूर्य देवता हो गए, वायु देवता हो गए। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिष्कारवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। यानी कि इस श्लोक में देखो, श्लोक में सिर्फ 2 लाइनें हैं, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से श्लोक को कैसे एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया है।
लेकिन अगर मैं बिल्कुल थोड़े से शब्दों में बोलूँ तो इसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य लोभ में, लालच में फंस जाता है, ठीक है, सांसारिक में जैसे धन संपत्ति में हो गया, या रिश्तों के लोभ लालच में फंस जाता है कि जैसे कई बार ये होता है कि मैं इससे कनेक्टेड रहूँगा तो मुझे इससे ये फ़ायदा रहेगा, तो वो एक लोभ लालच है। तो फिर वो मनुष्य उसी चीज़ में फंस के घूमता रहता है और उन्हीं चीज़ों में फंस के सच्चे रिश्ते खो देता है। वो कब होता है? जब मतलब कि इंसान उन चीज़ों में फंसता है तब, ठीक है। तो वो फिर अपने उन चीज़ों में घुस के वो अपने जो सच्चे रिश्ते हैं, जो असली रिश्ते हैं, उनको खो देता है। और इसी तरह धन संपत्ति में है कि जब इंसान ज़्यादा धन के लालच में, धन संपत्ति में मगन रहता है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता, तो भी वो एक तरह से अपने आप को नष्ट कर लेता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हर चीज़ एक लिमिट तक सही रहती है। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। यानी कि अपनी आत्मा को भगवान कृष्ण के लिए अर्पित करना, तो ये भी परम योगी कहलाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। आप अपने आप को परम योगी बता सकते हैं, तो परम योगी बताने में और परम योगी होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह इस पृथ्वी पे बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे लोग अपने आप को पता नहीं क्या क्या बताते हैं, पर बताने में और होने में फ़र्क होता है। तो काइंड ऑफ इस श्लोक में ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। अभी नेक्स्ट श्लोक करते हैं, क्योंकि जो जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं 2 लाइनों का, फिर उसका पूरा तात्पर्य निकाल रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी 2 लाइनें ही छुपी होती है, मतलब जिनका बहुत गहरा मीनिंग होता है, और उनको समझने से लाइफ पूरी समझ आ जाती है। तो चलो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सो तात्पर्य यह है कि मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। यानी कि यहाँ पे मानव जीवन के 4 फेज बताए गए हैं। जब तक शादी नहीं होती है तब तक हम ब्रह्मचारी रहते हैं। ब्रह्मचारी का होता है कि हम किसी भी पराये मर्द या पराये स्त्री की तरफ उस नज़र से नहीं देखते हैं जिस नज़र से हम अपने पति या पत्नी को देखते हैं। तो जब तक शादी नहीं होती है हमारे लिए लड़का लड़की सब भाई बहन ही होते हैं। हमारे मन में कोई भावना नहीं आनी चाहिए कुछ गलत तरीके की, तो वो होता है ब्रह्मचारी। फिर गृहस्थ जीवन में क्या होता है, मतलब प्रॉपर ब्रह्मचारी और प्रॉपर गृहस्थ जीवन की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि आज के समय में ये सब चीज़ें बहुत कम हैं, बट फिर भी हम तो डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर गृहस्थ जीवन वो होता है कि आप गृहस्थ जीवन में आने के बाद सिर्फ अपने पति तक सीमित हैं और आपके पति सिर्फ आप तक सीमित हैं, तो वो एक संपूर्ण गृहस्थ जीवन होता है। वानप्रस्थ तथा सन्यासी ये बहुत ही और ज़्यादा मुश्किल है। मतलब एक पीढ़ी आती है कि कहा जाता है ब्रह्मचार्य बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ब्रह्मचार्य में 18 साल की उम्र तक
नहीं कुछ पता लगता, इतना हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रह्मचारी एक दुख नहीं है, पर उसकी भी एक लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जब ब्रह्मचार्य में 18 तक होते हैं इतना फील नहीं होता, टाइम कट जाता है। 18 to 25 फिर एक ऐसी एज आती है जिसमें कि आपके बहुत पड़ाव होते हैं और आपको वो पार करने होते हैं। तो 18 से 25 के बीच में कुछ लोगों का 18 भी चला जाता है, 19 भी, 20 भी, 21 भी, 22 भी, 23 भी, 24 भी निकाल लेते हो जैसे तैसे करके, 25 भी। बट जब जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो उस चीज़ को करना बहुत कठिन हो जाता है 25 के बाद। अब जिन्होंने कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया उन्हें नहीं पता होता कि इसे करना कठिन है या नहीं है, लेकिन बहुत कठिन हो जाता है 25 के बाद। अब वो फेज तो चलो जैसे तैसे कट जाता है, वो कट गया क्योंकि वो हमारा पास्ट हो जाता है, हम ब्रह्मचारी थे। फिर हम गृहस्थ जीवन में जब आते हैं तब हमारी और परीक्षा स्टार्ट हो जाती है, परीक्षा और ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें हमारे साथ और ज़्यादा रिश्ते जुड़ जाते हैं गृहस्थ जीवन में। तो उनको समझना, उनके साथ चलना बहुत बहुत कठिन है। मतलब जब तक हम ब्रह्मचर्य में होते हैं हमें लगता है कि ये जीवन कठिन है, कि हमें अकेले रहना पड़ रहा है, हमारे पास जीवन साथी नहीं है, हमें वो समय बहुत कठिन लगेगा। लेकिन नहीं, जैसे ही शादी होती है, गृहस्थ जीवन में आते हैं, तो वो जीवन भी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि लड़के के लिए एक फैमिली और जुड़ जाती है और लड़की के लिए भी एक फैमिली जुड़ जाती है। तो दो फैमिली में रहना, ख्याल रखना, सारी चीज़ों को कंबाइन करके चलना, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो सबको ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य बहुत आसान है, किसी को लगता है गृहस्थ जीवन बहुत आसान है, किसी को लगता है वानप्रस्थ आसान है, किसी को लगता है सन्यासी आसान है। लेकिन आसान होता कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे, सबका अपना अपना महत्व है और सबको करना ही बहुत कठिन है। जब तक हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं उसका भी जो एक एक पल कटता है 25 के बाद, बहुत मुश्किल होता है। और जब हम गृहस्थ जीवन में आते हैं उसमें भी एक एक पल ऐसे कटता है कि हाँ, वो भी बहुत मुश्किल होता है। और वानप्रस्थ और सन्यासी तो अपनी जगह बहुत मुश्किल है भाई। ऐसे कहना आसान है कि यार वो तो उन्होंने तो सन्यास ले लिया है, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन आसान है ही नहीं, चाहे आप उसे किसी भी रूप में क्यों ना निभा रहे हो, मनुष्य जीवन आसान नहीं है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। यानी कि जो मनुष्य जीवन है वो अलग है अन्य जीवों से। क्यों है? क्योंकि हमारे पास भक्ति करने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन अन्य जीवों के पास नहीं होते। क्योंकि कुछ जीव तो बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन भजन करके भक्ति की जा सकती है। लेकिन कुछ जीवों के पास बोलने की शक्ति नहीं होती कि वो भजन करके भक्ति कर सके। तो मनुष्य जीवन बहुत पूर्णता के साथ है, ताकि वो आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। और अगर हमारे पास प्रामाणिक गुरु है और हम अपने गुरु के शिष्यगण हैं, तो हम मन को और ज़्यादा वश में रख सकते हैं, क्योंकि फिर हम अपने गुरु की देखरेख में ही इंद्रिय तृप्ति से दूर रहेंगे और भक्ति करेंगे। वे कृष्ण भावना अमृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरि नाम कीर्तन अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती हैं।
इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्तियों के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो इस लाइन का मतलब है कि बहुत सारे लोग गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपनी इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते हैं, क्योंकि वो अपने आधे से ज़्यादा जीवन भक्ति में लगा देते हैं, ना कि इंद्रिय तृप्ति में, गृहस्थ जीवन में होकर भी। तो वो भी एक तरह का यज्ञ है, योग है। नेक्स्ट श्लोक है, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यात्मा तथा प्रगात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह प्रगात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, वह प्रत्यग आत्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं, और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्याग आत्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्याग आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है, तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। इस श्लोक में योग के बारे में हमें बताया गया है कि योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और वायु का क्या महत्व है। सांस प्रश्वास की क्रिया को प्राणायाम कहा जाता है, और प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे शरीर में प्राणवायु कम होने लगती है, तो सिर्फ एक नियमित योग जीवन ही है जो हमारे जीवन को बचा सकता है। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। तो मतलब कि जब हम समाज के लिए
धर्मशाला खोलते हैं या अन्न क्षेत्र खोलते हैं या अतिथिशाला या अनाथालय, तो जब हम अपना पैसा इन चीज़ों में लगाते हैं और हम संसारिक लोगों की सेवा मुफ्त में करते हैं, फ्री में करते हैं, तो उससे भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान, कर्म, द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। यानी कि जो लोग व्रत भी रखते हैं तो व्रत भी एक बहुत बड़ा तप होता है। तो कहने वालों के लिए आसान होता है कि इसने व्रत रखा है, क्या हो गया, लेकिन व्रत रखना एक बहुत बड़ा तप होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं। सबसे पहले खाने का त्याग करते हैं, भोजन का, तो बहुत बड़ा तप है इंद्रियों को वश में रख के भोजन का त्याग करना और काफ़ी लंबे समय तक 24 घंटे या 48 घंटे बिना भोजन के रहना, तो एक बहुत बड़ा तप है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति, ब्रह्म में तदात्कार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। और सबसे बड़ा तप ये भी है कि भगवान ने आपको सभी विश्रामों से, सभी ऐशो आराम से पूर्ण किया हुआ है, सब कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन उन सब ऐशो आराम में रह के भी आप भगवान की भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं, तप करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावना अमृत दिव्य है। चैप्टर 4 के इस श्लोक को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट श्लोक के साथ चैप्टर 4 का अध्याय 6। तो ये भी चैप्टर 4 का अध्याय 4 का पार्ट 5 था, जो कि अब हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल हरे कृष्णा एवरीवन।